बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में क्रमचय और संचय को पढ़ेंगे और यह चैप्टर 7वां चैप्टर है। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और इसका प्रयोग कक्षा 12वीं में पहले भी चैप्टर में मिलेगा और लास्ट का चैप्टर प्रोबेबिलिटी में भी मिलेगा। तो आप लोगों को यह बहुत ही गंभीरता से इसे पढ़ना है, इसके हर पॉइंट को। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसमें इसके थ्योरी को अगर सही से पढ़ लेते हैं तो न्यूमेरिकल लगाने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो अब हम यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले हम इसमें 3 पॉइंट लेते हैं और 2 शर्ट लेते हैं। तीन पॉइंट और 3 पॉइंट यहाँ पे मानेंगे P1, P2, P3। इस तरीके से 2 शर्ट भी मान लेंगे। 2 शर्ट है शर्ट को S1 से S1 कामा S2। अब यहाँ पे हमने 3 पॉइंट लिया है और 2 शर्ट लिया है। अब इसको जो पहनने का तरीका है मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए, यहाँ पे हम तीनों पॉइंटों को लिखेंगे। ये हमारा पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट, यहाँ पर दूसरा पॉइंट और यहाँ पर तीसरा पॉइंट। मेरे प्यारे बच्चों, इस पहले पॉइंट के साथ हम लोग या तो पहला शर्ट पहन सकते हैं या फिर दूसरा शर्ट पहन सकते हैं। क्लियर है? यानी पैंट एक ही पहनेंगे ना। अब पहले पैंट के साथ या तो पहला शर्ट पहने या फिर दूसरा शर्ट पहने। इस तरीके से अगर दूसरा पैंट पहनते हैं तो दूसरे पैंट के साथ या तो पहला शर्ट पहने या फिर तीसरा शर्ट पहने। इसी तरीके से इस तीसरे पैंट के साथ या फिर पहला शर्ट पहने या फिर दूसरा शर्ट पहने। अब इसके कॉम्बिनेशन क्या है, यहाँ पर लिखेंगे पहला पैंट पहला शर्ट कितने प्रकार से पहन सकते हैं। तो यहाँ पर लिखना है पहला पैंट पहला शर्ट P1 S1, आगे P1 S2 यानी पहला पैंट दूसरा शर्ट, फिर दूसरे पैंट के साथ पहला शर्ट पहने या दूसरे पैंट के साथ दूसरा शर्ट पहन लें। इस तरीके से तीसरे पैंट के साथ पहला शर्ट, तीसरे पैंट के साथ पहला शर्ट और तीसरे पैंट के साथ दूसरे शर्ट को पहन सकते हैं। तो इसमें देखिए पहनने के तरीके कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से ये तो हम फिगर के माध्यम से जान गए। अगर हमें गणना के आधारभूत सिद्धांत से जानना हो तो कैसे जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसमें पॉइंटों की संख्या दिया है। पॉइंटों की संख्या बराबर 3 और शर्ट की संख्या
शर्ट की संख्या बराबर 2। ठीक है। पैंट तथा शर्ट के जोड़ों की संख्या, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं जोड़े हैं, एक एक जोड़ी है पैंट और शर्ट मिला के, तो लिखेंगे पैंट और शर्ट के जोड़ों की संख्या बराबर 3 गुणे 2 बराबर 6। तो ये हमारा इसका रहा पैंट तथा कमीजों के जोड़ों की संख्या। अब इस तरीके से अगर हम आगे मान लीजिए कि 3 स्कूल बैग लेते हैं, 2 स्कूल बैग, स्कूल बैग लेते हैं, बैग B1 और बैग B2, 2 स्कूल बैग ले लीजिए और टिफिन ले लेते हैं, टिफिन 3 लेते हैं, T1 T2 T3। पानी की बोतलें लेंगे, पानी की बोतलें कितनी होंगी, W1 W2, यानी वाटर बोतल 1 और वाटर बोतल 2। तो यहाँ पे मैंने 2 बैग लिया है, 3 टिफिन लिया है और 2 पानी की बोतल लिया है। अब इसके रखने के तरीके क्या हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे इसके रखने के तरीके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बैग 1 लेते हैं और यहाँ पे बैग 2 लेते हैं। अब एक बैग में टिफिन 3 है, तो या तो फिर आप पहला टिफिन भरो पहले बैग में, या फिर दूसरा भरो, या फिर तीसरा भरो। इसी तरीके से दूसरे बैग में पहले बैग की बात करें, पहले बैग में पहला टिफिन रखो, या फिर दूसरा टिफिन रखो, या फिर तीसरा टिफिन रखो। ऐसे ही दूसरे बैग में या फिर पहला टिफिन रखेंगे, या तो दूसरा रखेंगे, या तो तीसरा। अब चूंकि टिफिन तो 3 है, लेकिन रखने के जो तरीके हैं वो सिंगल ही रहेंगे। अब पानी की बोतलें कैसे करेंगे? हमारे पास 2 पानी की बोतलें हैं, तो हम कहेंगे कि अगर हम पहले बैग में पहला टिफिन लेते हैं, तो या तो पहला पानी का बॉटल लेंगे, या फिर दूसरा पानी का बॉटल लेंगे। इस तरीके से अगर हम पहले बैग में दूसरा टिफिन लेते हैं, तो या तो पहला पानी का बॉटल लेंगे, या फिर दूसरा पानी का बॉटल लेंगे। इस तरीके से अगर पहले बैग तीसरे टिफिन को रखेंगे, या फिर पहला पानी का बॉटल लेंगे, या फिर दूसरा पानी का बॉटल लेंगे। ऐसे ही दूसरे बैग में पहले टिफिन को रखिए, या तो पहले पानी का बॉटल रखो, या फिर दूसरे को रखो। और यहाँ पे पहले पानी का बॉटल रख दो दूसरे टिफिन के साथ, या दूसरे पानी का बॉटल रखो। ऐसे ही इसमें कर देते हैं, पहले दूसरे। अब इसमें देखिए
अगर हम इस बैग की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहला बैग, पहला टिफिन, पहले पानी का बोतल, B1 T1 W1। और ये जो रेंज है पहला पहला बैग, पहला टिफिन और दूसरा पानी का बोतल, तो ये हो जाएगा हमारा B1 T1 W2। इस तरीके से अगर इसकी बात करें, पहला बैग, दूसरा टिफिन और ये पानी का बोतल है, ठीक है, W1। आगे ये वाला देखें, B1 T2 W2, B1 T2 W2, पहला बैग, दूसरा टिफिन, दूसरा पानी का बोतल। इसे लिखेंगे तो पहला बैग, तीसरा टिफिन, पहला पानी का बोतल, B1 T3 W1। ऐसे ही इसे अगर लिखें B1 T3 W2, अब अगर इसे लिखें B2 T1 W1 और यहाँ लिखेंगे B2 T1 W2। इस तरीके से इसे लिखेंगे तो B2 T2 W1, B2 T2 W1। इस तरीके से इसे लिखेंगे B2 T2 W2। इस तरीके से इसे लिखेंगे B2 T3 W1। इस तरीके से इसे लिखेंगे B2 T3 W2। तो हमारे पास देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी इसको रखने के कुल कितने तरीके हैं? 12 हैं, ठीक है ना। यानी बैग में टिफिन और वाटर बोतल रखने के कुल 12 तरीके हैं। तो ये तो हम फिगर के माध्यम से समझे। अब हम जरा मैथमेटिकल सॉल्यूशन के माध्यम से देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि स्कूल बैगों की संख्या कितनी है? 2, टिफिन की संख्या 3 और पानी की बोतलें 2। यहाँ लिखेंगे स्कूल बैग की संख्या 2, टिफिन बराबर 3 और पानी की बोतलें बराबर कितनी है? 2। तो यहाँ पे लिखेंगे इन वस्तुओं को स्कूल में ले जाने के विभिन्न तरीके। अतः इन वस्तुओं को स्कूल में ले जाने के विभिन्न तरीके क्या होंगे? 2 गुणे 3 गुणे 2 बराबर 12। 2 3 6 दूनी 12। तो इस तरीके से ये जो
कॉन्सेप्ट है यहाँ पे प्राप्त होता है। गणना के मूल सिद्धांत से, अभी मेरे प्यारे बच्चों जो आपने ये देखा, ये चीज़ यहाँ पे मैंने सॉल्व किया था, ये गणना के मूल सिद्धांत से ही लगा हुआ है। तो गणना का मूल सिद्धांत कहता है एक घटना यम भिन्न तरीके से घटित हो रही है, इसके बाद एक अन्य घटना यन भिन्न तरीके से घटित हो रही हो, इसके उपरांत तीसरी घटना पी तरीके से घटित हो रही हो, तो तीनों घटनाओं के घटित होने के भिन्न तरीके यम गुणे यन गुणे पी होता है। जैसे देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने तीन घटनाएं घटाया। एक तो स्कूल बैग पहली घटना हो गई, ठीक है, स्कूल बैग पहली घटना हो गई। देखिए जरा ध्यान से, स्कूल बैग की पहली घटना हो गई, टिफिन की दूसरी हो गई और पानी की बोतलें की तीसरी हो गई। अब स्कूल बैग की संख्या 2 है, टिफिन की संख्या 3 है और पानी के बोतलों की संख्या 2 है। तो इन सभी घटनाओं का हम गुणा करेंगे। ये किस सिद्धांत से कर रहे हैं? गणना के मूल सिद्धांत से। और प्रश्नावली 7.1 में आप जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो सारे क्वेश्चन गणना के मूल सिद्धांत से ही सॉल्व होने वाले हैं। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, और नए हैं तो फटाफट इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।